गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे क्लास 5th का इंग्लिश का लेसन नंबर 7 द लिटिल फर ट्री का 5th पार्ट। 4 भाग हम इसके पहले बना चुके हैं। यदि आपने वो नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में द लिटिल फर ट्री के नाम से प्ले लिस्ट उसमें से चेक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो यहाँ पे एक्सरसाइज नंबर 3 है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज। द रेन स्टॉप्ड, सेटी वॉज हैप्पी। The verbs in bold are in the simple past tense। तो यहाँ पर जो stopped और was है ये क्या है, ये simple past tense है कि verbs हैं, second form लगती है simple past tense के अंदर और was और were इसकी helping verb है। तो this sentence can be changed into negative as below। तो इस प्रकार का जो सिंपल सेंटेंस है जैसे द रेन स्टॉप, इनको हमने नेगेटिव सेंटेंस में बदलेंगे। तो हम क्या यूज करेंगे, टेंस में जब हम नोट का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब हम जरूर लगाते हैं, और जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उसमें हम सिर्फ जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसके बाद नोट का प्रयोग जो है वो करते हैं। जैसे द रेन, यहाँ पे था द रेन स्टॉप्ड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द रेन डिड नॉट स्टॉप। और सेटी वाज हैप्पी, तो यहाँ पे क्या जाएगा, सेटी वाज नॉट हैप्पी। तो when we make a verb negative in simple past tense we change it into following way। इस प्रकार से हम चेंज कर सकते हैं। कैसे, if the verb is was and were। अभी जैसा मैंने आपको बताया जब हम उनको चेंज करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में we insert not after it। तो हम was not या were not ऐसे लिखेंगे इनको, ठीक है। और but if the verb is in the past tense, यदि past tense के अंदर verb है तो हम अकेला नोट नहीं लगाएंगे। तो जैसे यहाँ पे था द रेन स्टॉप्ड, तो हम इससे पहले क्या लगाएंगे, डिड नॉट, और जो सेकंड फॉर्म है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल जाती है, यानी कि डिड के बाद हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। वी पुट नोट आफ्टर डिड, यानी कि हम डिड के बाद नोट लगा देंगे। जैसे नेम क्या बनेगा, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो here are some more examples। इन एग्जाम्पल्स को भी देख लेते हैं। I stopped क्या बन जाएगा, becomes I did not stop, यानी कि यहाँ पे जो वर्ब थी stopped, तो ये क्या हुआ, did not stop। सेकेंड फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, फर्स्ट फॉर्म में। The teacher taught becomes the teacher did not teach। तो यहाँ वर्ब थी सेकेंड फॉर्म, और तो यहाँ पे did not के बाद क्या लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच। I was absent yesterday becomes I was not absent yesterday। यहाँ पे देखें was का क्या बन जाएगा, was not। Fill in the blanks by using the correct form of words given in the brackets। तो यहाँ पर आपको ब्रैकेट्स के अंदर जो है वर्ब की फॉर्म दी गई है, फर्स्ट फॉर्म है सारी की सारी है, और यहाँ पे हमने वर्ब की फॉर्म जो फिल करनी है। और कैसे करेंगे, आवर क्लास ब्लैंक गो टू द प्रगति मैदान yesterday। तो हमारी जो कक्षा है वो कल, yesterday मतलब कल, यानी कि पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पास्ट की ही फॉर्म का प्रयोग करेंगे, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगर नेगेटिव है तो डिड नॉट के साथ पहली फॉर्म। तो यहाँ पे देखें, आवर क्लास ब्लैंक टू द प्रगति मैदान yesterday। हमारी कक्षा कल प्रगति मैदान गई। तो गई यानी कि पास्ट की बात कर रहे हैं, तो गो की सेकंड फॉर्म क्या बन जाएगी यहाँ पे, वेंट। तो हम यहाँ फिल कर देंगे वेंट। बट लेकिन दीपक आवर क्लास मॉनिटर, लेकिन जो दीपक है जो हमारा क्लास का मॉनिटर है, नोट कम वो नहीं आया, ऐसे बनेगा ना। तो कल की बातें हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिड नॉट कम, क्योंकि डिड नॉट के बाद क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म ही हमने लगानी है। तो आई मीट माई कज़न एट गेट नंबर 6। मैं, मेरा जो चचेरा भाई था उसे गेट नंबर 6 पर मिला। पास्ट की बातें चल रही हैं, तो मैट, मीट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, मैट। तो यहाँ पे आ जाएगा मैट। वी खालिस्तान डिसाइड टू विजिट हरियाणा पेविलियन। और हमने क्या निर्णय लिया कि हम हरियाणा के जो पेविलियन है उस पर चलें। तो डिसाइड का क्या बन जाएगा यहाँ पे सेकंड फॉर्म, डिसाइडेड। वी रीच देयर सुन, और हम वहां पर जल्दी पहुंच गए। तो पास्ट की ही बातें चल रही है, तो सिंपल सेंटेंस है, तो क्या आएगा, सेकंड फॉर्म बन जाएगी रीच की, रीच्ड।
देयर वाज नॉट अ लॉन्ग क्यू एट द एंट्रेंस ऑफ द स्टॉल। स्टॉल पर कोई लंबी लाइन नहीं थी। तो अ बॉय वाज ईटिंग आइसक्रीम, और एक लड़का आइसक्रीम खा रहा था। तो ही खालिस्तान थ्रू द एम्प्टी कप ऑन द ग्राउंड, और उसने जो खाली कप है वो ग्राउंड के ऊपर फेंक दिया। तो कल की बातें चल रही है, यस्टरडे की बातें चल रही हैं। तो थ्रो की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी यहाँ पे? थ्रू। बट आई आस्क्ड हिम टू पुट इट इनटू द डस्टबिन, और मैंने उससे कहा, क्या कहा कि आप इसको डस्टबिन के अंदर पुट यानी के डाल दे। तो मैंने कहा, तो आस्क का क्या बन जाएगा यहाँ पे सेकंड फॉर्म? आस्क्ड। ही नॉट लाइक इट फर्स्ट, और उसे पहले तो यह अच्छा नहीं लगा। तो नहीं लगा यानी कि नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे पास्ट के अंदर? डिड नॉट लाइक। तो यहाँ पे क्या जाएगा? डिड, और वर्ब ऐसे ही रहेगी क्योंकि डिड के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है। तो व्हेन वी एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीनलीनेस, जब हमने उसको सफाई के बारे में बताया, उनको एक्सप्लेन किया, तो वी क्या आ जाएगा यहाँ पे? सेकेंड फॉर्म एक्सप्लेन की एक्सप्लेन्ड। ही खालिस्तान सॉरी, ही फील सॉरी, तो फील का क्या बनेगा? उसे मतलब अपनी गलती का एहसास हुआ। ही फेल्ट सॉरी, तो यहाँ पे फील की सेकंड फॉर्म आ जाएगी फेल्ट। एंड खालिस्तान टू अवर एडवाइस, और एग्री की जगह क्या आ जाएगा? ही एग्री टू अवर एडवाइस का क्या बन जाएगा? ही एग्रीड टू अवर एडवाइस, और जो हमारी सलाह थी उससे वो राजी हो गया। तो यहाँ पर ये सारा का सारा जो पैसेज है वो पास्ट के अंदर है। तो हम इसको इस प्रकार से फिल कर देंगे। कहीं पे हमने सेकेंड फॉर्म यानी कि जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें सेकेंड फॉर्म आती है, और जो नेगेटिव सेंटेंस होता है, नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो हम उसमें डिड के बाद यानी कि डिड अगर नेगेटिव है तो डिड नॉट के बाद पहली फॉर्म लगा देंगे। तो ये इसका रूल है, आप इसको नोट कर लें। तो यहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज दी गई है, वर्क इन पेयर्स एंड रोल प्ले द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। तो ये बातचीत है, दो बच्चों के बीच में बातचीत है ये, और इसमें पास्ट का ही प्रयोग हुआ है। तो आइए देखते हैं हम पास्ट सेंटेंस जो है वो कैसे बनते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, और उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज होगी, और नोट का प्रयोग हम कैसे करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। Hello Anuja, हेलो लता। why didn't you come to school yesterday? माय फादर वाजंट वेल, आई हैड टू लुक आफ्टर हिम। How is he feeling now? ही इज मच बेटर। कुड यू टेल मी व्हाट द टीचर टोल्ड yesterday in the English class? He taught the new lesson, The Little Fir Tree. He took us to a nearby field and talked about tree there. Oh, I too want to see this tree and know about them. तो बच्चों आपने देखा इस प्रकार के जो सेंटेंस थे उसमें क्या है, जहाँ जैसे यहाँ पे वाक्य दिया गया है एक, तो इसमें क्या आया है? डिडंट यू कम। यहाँ पे डिड नॉट के बाद कौन सी फॉर्म का प्रयोग किया हमने? फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया क्योंकि ये पास्ट का टेंस है, और डिड के बाद हमेशा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं माई फादर वाज नॉट वेल, यानी कि वाज के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे नेगेटिव सेंटेंस में। और उसके बाद है नीचे देखेंगे हम, यहाँ पे देखें द टीचर टोट येस्टरडे इन द इंग्लिश क्लास, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पे देखें यहाँ पे भी सेकंड फॉर्म का ही यूज़ किया गया है। तो ये इस प्रकार के हैं, जब भी वाक्य बनाएंगे तो इस प्रकार हमें जो पास्ट टेंस है उसमें वाज का और उसके बाद नोट का प्रयोग करेंगे। सिंपल सेंटेंस में हम सिर्फ वाज का यूज़ करेंगे, और जो पास्ट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है उसमें हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं सिंपल सेंटेंस में, और जब उसका नेगेटिव बनाएंगे तो डिड नोट के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आगे की जो एक्सरसाइज है, ड्रामेटाइज द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। अब इनमें आपको ड्रामा की तरह इसको कन्वर्सेशन को आपने यूज़ करना है क्लास के अंदर। तो वहाँ पर आप एक क्लास टीचर की तरह और स्टूडेंट्स की तरह एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पे जैसे जो फर्स्ट सेंटेंस है वो टीचर बोलेगा, और उसमें क्या है आपको विभिन्न प्रकार के जो शब्द हैं, वो जो सेंटेंस है वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, और वो कौन कौन से हैं आप यहाँ पे देखेंगे। सेकंड एक्सरसाइज है, समटाइम्स वी नीड टू इंटरप्ट अ पर्सन हु इज स्पीकिंग टू अस। कई बार क्या होता है कि जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमें बीच में उनको रोक देना पड़ता है, और हेयर आर अ फ्यू पोलाइट एक्सप्रेशन दैट वी कैन यूज़। तो यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस के लिए या कुछ फ्यू पोलाइट वर्ड्स दिए गए हैं, कुछ सेंटेंस हैं जिनको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे पार्डन, क्षमा करना है ना, एक्सक्यूज मी सर या मैडम, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। कुड यू रिपीट इट प्लीज़, या आप इसको क्या आप इसको दोबारा से बताएंगे,
इस प्रकार हम बोलते हैं ना, तो इंग्लिश में आपको ये यूज़ करने हैं। कुड या विल यू प्लीज़ टेल इट अगेन, क्या आप इसको दोबारा बताएंगे, या सॉरी आई डिडंट गेट द लास्ट वर्ड और सेंटेंस, सॉरी मुझे आपका जो लास्ट वर्ड है, अंतिम शब्द या अंतिम सेंटेंस वो समझ में नहीं आया, तो कुड यू प्लीज़ एक्सप्लेन दैट अगेन, क्या आप उसको दोबारा एक्सप्लेन करोगे। इस प्रकार से हम इन सेंटेंस को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। या कुड यू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ, जो भी शब्द है यहाँ पे आप उसको इस प्रकार से वाक्य में यूज़ करेंगे। तो देखते हैं इस एक्टिविटी में कैसे इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पे एक टीचर और स्टूडेंट्स के रोल हैं। तो टीचर जैसे बोलेगा, लॉन्ग एगो देयर लिव्ड अ किंग इन हिज कोर्ट, और जैसे ही ये मतलब सेंटेंस पूरा करने जा रहे थे, तभी एक अनिल स्टूडेंट है, वो क्या कहेगा, एक्सक्यूज मी मैम, व्हाट इज योर कोर्ट? तो यहाँ पर देखो इन्होंने शब्द यूज़ किया है एक्सक्यूज़ मी। तो इस प्रकार हम टीचर को जब या किसी को भी हम बातचीत करते हैं तो उसको बीच में रोकेंगे, तो सबसे पहले यूज़ करेंगे हम एक्सक्यूज़ मी, ठीक है। तो टीचर क्या बोलेंगे यहाँ पे, जैसे लेट मी फर्स्ट फिनिश द सेंटेंस, इन हिज कोर्ट देयर वर मैनी ग्रेट स्कॉलर्स, आर्टिस्ट्स, पोइट्स, म्यूजिशियन, वॉरियर्स एंड ए क्लाउन। Can you now guess the meaning of the word court, Anil? Does it means darbar, madam? You are absolutely right. Court means darbar in Hindi. You are absolutely right. Court means darbar in Hindi. So, there were many courtiers in the king's court and he gave a lot of respect to all his courtiers. Could you repeat the last word please? तो यहाँ पे विनीता क्या कहती है कि आप क्या अंतिम शब्द है उसको रिपीट करेंगे, तो हम कुड यू रिपीट द लास्ट वर्ड या लास्ट सेंटेंस, ऐसे हम इनको किसी को भी बोल सकते हैं अगर कोई हमें समझ में नहीं आता तो। टीचर क्या बोलेंगे यहाँ पे, श्योर कोर्टियस और द पीपल इन हिज कोर्ट। Oh, now it is clear. टीचर क्या बोलेंगे यहाँ पे, जैसे देयर वॉज वन पर्सन इन हिज कोर्ट ही लाइक मोस्ट एंड दैट वॉज हिज क्लाउन। Pardon, madam. The king's favorite was his clown. Madam, what does clown mean? Look at this picture. This is a clown. Oh, a joker. Please continue, ma'am. तो इस प्रकार से बच्चे हैं जो टीचर से कन्वर्सेशन में इस प्रकार के जो वाक्य है, वो पोलाइट एक्सप्रेशंस के जो वाक्य हैं उनको बोल सकते हैं, और इससे बच्चे जो है वो इंग्लिश स्पीकिंग जो है उनकी अच्छी तरह से इम्प्रूव हो जाएगी।